अब एक बात बोलना चाहूंगा, ये इतना ज्ञान दे रहे कि ये एलिगेशन से एलजी ने करवा दिया, फलाना ढिकाना। सुप्रीम कोर्ट याकूब मेनन जैसे लोगों को रिहाई दे देती है, उसके बाद पवन खेड़ा जैसे लोग 2 घंटे में छूट के बाहर आ जाते हैं। इनके चोर मंत्री चाहे मनीष सिसोदिया हो जाए, चाहे सत्येंद्र जैन हो जाए, चाहे सबसे बड़ा ये चोर अरविंद केजरीवाल, वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? उसको सुप्रीम कोर्ट ने बेल क्यों नहीं दी? ऐसे लोग को सुप्रीम कोर्ट जूते मार मार के भगा दिया। अब सभी केजरीवाल है जो पाठशाला की बात करता था और मधुशाला के घोटाले में पकड़ा गया है। इसने, मैं कह रहा हूँ, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। अन्ना जी के ऊपर आया, अन्ना जी के कंधे पर बंदूक चलाई, ये कह रहे हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे। अरे खुजलीवाल जी, जेल से गैंग चलती हैं, जेल से सरकारें नहीं चलती। सुनिए छोटे भाई, अपने का केजरीवाल ने राम राज्य की स्थापना कर दी। राम राज्य में दूध मिला, कृष्ण राज्य में घी, और केजरीवाल के राज्य में दारू, बाय 1 गेट 1 फ्री। ये स्थापना कर दी इन्होंने। और सुनिए मेरी बात, अब ये शिक्षा की बात कर रहे हैं। अभी शिक्षा का अभाव, 1 मिनट रुको, शिक्षा का अभाव इनका भी दिखा देता हूँ। तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, तू ना इधर उधर की बात कर। बस मुझे इतना बता, ये कारवा कैसे लूटा? पहले ये बताओ, 9वीं में 7 लाख, 11वीं में 9 लाख बच्चे इस दिल्ली के अंदर क्यों फेल हुए? सुनिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पोस्टर में लिखा हुआ है, दिल्ली का नायक निर्दोष है, रिहा करो। 2 व्यक्ति मौजूद हैं, पूछ लेते हैं, जान लेते हैं इस पोस्टर को लेके आने की क्या जरूरत पड़ गई है, केजरीवाल को लेके क्या राय है, और उनको जो गिरफ्तार किया गया है उस पर क्या सोचते हैं। क्या नाम हुआ सर? संदीप प्रजापति। क्या मतलब हुआ, एक तरफ अनिल कपूर नायक, दूसरी तरफ केजरीवाल जी नायक 2? देखिए, शब्दों के माध्यम से ये बात स्पष्ट है कि दिल्ली की जनता के लिए जिन्होंने कार्य किए हैं वो अरविंद केजरीवाल है। इसमें मुख्यतः आप देख सकते हैं कि बिजली फ्री की है, पानी फ्री किया है, यातायात में महिलाओं के लिए सफ़र फ्री हुआ है। और यह इतना सरल नहीं था, यह कोई शिक्षित मुख्यमंत्री ही कर सकता था, जो है अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने ये चीज़ संभव कर दिखाई है। आज के महंगाई के दौर में जहां एक मध्य वर्गीय एवं निम्न स्तर के लोगों का जीवन इतना कठिन हो गया है, उनकी आजीविका चलाना इतना कठिन हो गया है, उस महंगाई के दौर में लोगों को जीवंत करने एवं लोगों का जीवन बहुत ही सरल करने का कार्य आम आदमी पार्टी ने किया है, अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। पानी भी फ्री नहीं है, शराब फ्री थी एक के साथ एक। ये क्या बात कर रहे हैं? वो जेल में पड़ा हुआ है, उसके गुणगान कर रहे हैं। सर, हमारे घर बिल आ रहा है बिजली का, हमारे घर बिल आ रहा है पानी का। भाई हम कैसे कहते बिजली पानी फ्री है दिल्ली में? ये सर लोगों को बेवकूफ बनाने आए हैं। केजरीवाल ने 9 नोटिस पे भी नहीं गया। वो हाई कोर्ट ने जब निर्देशित किया, 10वें नोटिस पे वो जेल गया है, और 1 तारीख तक उसको जेल में रखा जाएगा। ये दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट ने कह दिया है। हाई कोर्ट ने कहा 3 तारीख तक कस्टडी बढ़ा दी गई है। आप सोच के देखिए, ऐसे भ्रष्ट के साथ जो खड़े हुए हैं लोग, किस उससे खड़े आधार पे भाई एक के साथ एक फ्री शराब घोटाला, 100 करोड़ का लेन देन। गोवा जो इनका चुनाव हो रहा था, 4 राज्यों में चुनाव में पैसा इस्तेमाल किया, 550 करोड़ सुकेश चंद्रशेखरन से ले लिया राज्यसभा में भेजने के बहाने। सर ये कैसे भ्रष्ट को नायक बता रहे, नालायक को नायक बता रहे? स्पेलिंग मिस्टेक है। 2 पंक्ति में जवाब दे रहा हूँ। पुरानी कहावत है, जाके पाँव ने फटे बुआई तो का जाने पीर पराई। अरे भैया, इनको क्या आवश्यकता है? इनको इन सुख सुविधाओं की इनको आवश्यकता नहीं है। ये एसी में रहने वाले लोगों को क्या पता धूप का, क्या पता जमीन का? दे डू नॉट नो द रियलिटी। मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली में देखिए, किसी भी राज्य की अगर आप तुलना करें, यातायात इतना महंगा है जिसकी कुछ हद नहीं है। महज 15 रुपए में आप DTC में आनंद विहार जा सकते हैं। गरीब लोगों के लिए जो जीवन सुगम किया अरविंद केजरीवाल ने किया। और भैया ने जो, मेरे बड़े भाई ने जो सारी बातें कही, ना, मुझे इनकी बातों का तनिक भी दुख नहीं है। वो सुन तो लो यार, कहाँ की शिक्षा है? विद्यालय खुलवा दो, शिक्षा और क्या बात करें? शीला दीक्षित ने दिल्ली में, मैं सुन रहा था, ये शिक्षा का डिफरेंस है। जब ये बोल रहे थे मैं सुन रहा था, मैं बोल रहा हूँ क्या कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, इनकी जो शिक्षा हुई है वो कांग्रेस के टाइम की है। आप देख सकते हो कैसे बीच में बोल रहे हैं। मेरी जो शिक्षा हुई है वो अरविंद केजरीवाल के समय की हुई है। ये इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, दिल्ली में अगर किसी ने लोगों के जीवन को सुगम बनाने का कार्य किया है, अरविंद केजरीवाल ने किया है। सारे प्रकार की संभव चीजें दिल्ली वालों के लिए जो सुगम बनाई है, अरविंद केजरीवाल ने बनाई है। और सुनिए,
सुनिए, अगर हराना था तो हराओ ना दिल्ली में, क्यों फॉल्स एलिगेशंस लगा के पीछे जेल में डाल रहे हो यार? व्हाई आर यू मिसयूजिंग द पावर्स यार? कम ऑन यार। हाई कोर्ट सबको चोर बता के आए थे। देखिए एक सेकंड, हाई कोर्ट को प्रूफ दिखाए गए हैं, उसके बाद गिरफ्तारी हुई, उस पर क्या कहेंगे? हाई कोर्ट को अगर ये लोग कह रहे हैं हाई कोर्ट को इतना फॉलो करते हैं, सुनिए, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। एलजी साहब और अरविंद केजरीवाल के मध्य जो अधिकारों का डिस्प्यूट था, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारों का आवंटन किया था। कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो एलजी साहब के पास 3 राइट्स रहेंगे। कौन कौन से? लॉ एंड ऑर्डर, दिल्ली पुलिस, डीडीए। रिमेनिंग जितने भी राइट्स थे वो दिल्ली सरकार को सौंप दिए गए थे। महज एक सप्ताह में, विद इन अ वीक, एक संसद में प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार ने सारे जो अधिकार दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल सरकार को दिए गए थे रिमूव कर लिए गए। यार ये कहाँ फॉलो करते हैं यार? ये सुप्रीम कोर्ट फॉलो नहीं करते यार। सर वो विजिलेंस के लोग थे। सुनिए, अब मेरी पूरी बात सुनना, पढ़े लिखे हो ना। सर एक बात बताइए, विजिलेंस के लोग, सुनो, जो विजिलेंस के लोग इनकी जांच कर रहे हैं, उनकी फाइलें अगर सौरभ भारद्वाज रातों रात का गायब कर रहा है तो भाई चेंज करना पड़ेगा। एक सेकंड और बताऊं, एक बात और, ये व्यक्ति कह रहे हैं कि एलजी सब चला रहे हैं। एक और बात सुनो सर, सुन लीजिए। अरे थोड़ी क्षमता तो रखो, एक और आ गए यार। मैं क्लियर बताया तो शराब नीति वापस क्यों नहीं बची है, इसका सवाल का जवाब दे दे कि एलजी ने अगर साइन किए थे, शराब नीति दिल्ली में चल रही थी, तो 12% मैन्युफैक्चरर ही रिटेलर क्यों था? 12% ये वहां से एक्सटोर्शन क्यों ले रहे थे? जो कमीशन में कहूंगा एक्सटोर्शन हो गई। और शराब नीति वापस क्यों ली, बस इसका जवाब दे। इनको लगता है शराब नीति की जो फाइल, शराब नीति का जो इम्प्लीमेंटेशन किया गया वो अरविंद केजरीवाल, इनको लगता है अरविंद केजरीवाल ने व्यक्तिगत रूप से वो सारी चीजें कर दी। अरे मेरे भाई, दिल्ली में किसी भी चीज को प्रस्तावित करने से पहले फाइल जाती है एलजी साहब के पास, विद एलजी साहब की परमिशन सारी चीजें हुई थी। और ये जो एलिगेशंस है ना, ये ऑल द एलिगेशंस आर फॉल्स यार। ये सभी मैं क्या कह रहा हूँ, ये देखिए एजेंसीज है, सीबीआई हो गई, ईडी हो गई, मिसयूज किया जा रहा है, फॉल्स एलिगेशंस है। अरविंद केजरीवाल, बहुत मजा आ गया कॉमेडी सुन के। अब एक बात बोलना चाहूंगा, ये इतना ज्ञान दे रहे कि ये एलिगेशन से एलजी ने करवा दिया, फलाना ढिकाना। सुप्रीम कोर्ट याकूब मेनन जैसे लोगों को रिहाई दे देती है, उसके बाद पवन खेड़ा जैसे लोग 2 घंटे में छूट के बाहर आ जाते हैं। इनके चोर मंत्री, चाहे मनीष सिसोदिया हो जाए, चाहे सत्येंद्र जैन हो जाए, चाहे सबसे बड़ा ये चोर अरविंद केजरीवाल, वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? उसको सुप्रीम कोर्ट ने बेल क्यों नहीं दी? ऐसे लोग को सुप्रीम कोर्ट जूते मार मार के भगा रही है। अब सबको पता चल गया है कि अरविंद केजरीवाल एक फर्जी वाले, बाकी कुछ नहीं है। केजरीवाल फर्जी वाले। देखो, दुनिया का सबसे बड़ा महाघोटाला इलेक्ट्रल बॉन्ड, कितने पैसे खाए, जांच कराओ। जो भी जिसने भी लिया, महाघोटाला, शराब घोटाला कुछ नहीं, शराब घोटाला। अभी केस चला नहीं, केस तो चला ही नहीं अभी चला कहाँ केस कहाँ चला? अभी जो 1.5 साल से बंद हैं, तो ईडी और सीबीआई अभी तक सबूत नहीं जुटा पाई है, सबूत जुटा। क्या कह रहे बॉस साहब? इधर देखो, एक सेकंड, इस कैमरामैन फोकस करो। ये बंदा, ये वही, एक सेकंड, अब देखो चैचर में करेंगे ये, फिर मैं कुछ कह दूंगा, फिर ये बुरा मान जाएंगे। ये बंदा पाठशाला की बात करता था। एक सेकंड, ये बंदा पाठशाला की बात करता था। ये वही केजरीवाल है जो पाठशाला की बात करता था और मधुशाला के घोटाले में पकड़ा गया है। इसने, मैं कह रहा हूँ, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। अन्ना जी के ऊपर आया, अन्ना जी के कंधे पर बंदूक चलाई, राजनीति में आए, कहता था घर नहीं लूंगा, 52 करोड़ का शीश महल बना लिया, कहता था गाड़ी नहीं लूंगा, रेंज रोवर में घूम रहा है, बच्चों की कसम खाई थी राजनीति में नहीं आऊंगा, आज मुख्यमंत्री बन करके बैठा हुआ। सुनिए, आपको मैं बताता हूँ पत्रकार महोदय, आप मेरी बात सुनिए। इन्होंने, साहब सुनिए, आपने सुना होगा दवा और दारू दोनों का घोटाला करके बैठ गए भाई साहब। अब भाई साहब, अगर आप दवा और दारू दोनों का घोटाला करोगे इस देश के अंदर, मैं तो कहता हूँ इतनी नीचता तो यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव ने भी नहीं करी। जब वो चोरी में पकड़े गए तो चुपचाप जेल चले गए। ये तो लालू प्रसाद यादव से भी ज्यादा बड़े चोर निकले। कम से कम उस बंदे ने एक्सेप्ट तो करा, कम से कम उस बंदे ने एक्सेप्ट तो करा। दूसरी चीज, ये तो कह रहे भाई साहब कि हम देश से सरकार चलाएंगे, ये कह रहे हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे। अरे खुजलीवाल जी, जेल से गैंग चलती हैं, जेल से सरकारें नहीं चलती। सुनिए, इनका एक सवाल ये है कि अगर लोकतंत्र की हत्या हुई तो जेल से कैसे सरकार चला रहे केजरीवाल? मेरे छोटे भाई ने बड़ी अच्छी बात कही। सुनिए,
2013 से पहले क्या था दिल्ली में? कुछ नहीं था। राम राज्य की स्थापना दिल्ली में किसने कराई? अरविंद केजरीवाल ने। शब्दों के माध्यम से बताता हूँ, शब्दों के माध्यम से बनाता हूँ। सुनिए मेरी बात, सुनिए। प्रभु श्री राम के चरणों की सौगंध, मेरी बात सुनिए। अगर कोई भी बात मेरी सुनिए, आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, इतना नहीं। देखिए, एक सनातनी पे ऐसे आप शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। नहीं, सुनिए। मेरे छोटे भाई ने क्या बात कही कि इन्होंने अपने आलीशान में वो बना लिया। अरे मेरे भाई, व्यक्तिगत घर नहीं है, सार्वजनिक है, सरकारी है। सुनिए, शब्द मत लाइए बीच में। सार्वजनिक घर है, सरकारी है। अभी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है, वो रह रहे हैं। जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं होंगे, कोई और होगा, उसमें वो रहेगा। मेरे भाई को शिक्षा का अभाव है थोड़ा सा। मेरे भाई को ये नहीं पता वो सार्वजनिक है, व्यक्तिगत है। नंबर 2, मेरे भाई ने इनको खोल देता हूँ। शिक्षा की मेरे भाई ने ये कहा है कि सुख सुविधा, सुन तो ले यार, कैमरा मेरी तरफ, आपकी तरफ है। मेरे भाई ने ये कहा है कि इन्होंने महल ले लिए। छोटे भाई, मेरे भाई ने कहा है गाड़ी ले ली, घोड़ा ले ली, ये ले ली। केंद्र सरकार, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान ये सभी सुख सुविधाएं देता है, इसलिए ली गई है। तो क्या पता नहीं था? सुनिए, इन्होंने कहा, भाई साहब, इन्होंने कहा केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर राम राज्य की स्थापना कर दी। सुनिए कैसे राम राज्य में दूध मिला। सुनिए, आपने कहा केजरीवाल ने राम राज्य की स्थापना कर दी। राम राज्य में दूध मिला, कृष्ण राज्य में घी, और केजरीवाल के राज्य में दारू, buy 1 get 1 फ्री। ये स्थापना कर दी इन्होंने। और सुनिए मेरी बात, अब ये शिक्षा की बात कर रहे हैं। अभी शिक्षा का अभाव, 1 मिनट रुको, शिक्षा का अभाव इनका भी दिखा देता हूँ। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, अगर दिल्ली का मॉडल शिक्षा का बेस्ट मॉडल है, तो 9वीं में 7 लाख, 9वीं क्लास में 7 लाख और 11वीं क्लास में 9 लाख बच्चे क्यों फेल हुए दिल्ली के अंदर? सुनिए मेरी बात। मेरे भाई शिक्षा की बात कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया, प्रचलित नाम, पूरी दुनिया। 9वीं में 7 लाख, 9वीं क्लास में 7 लाख, 11वीं क्लास में 9 लाख बच्चे दिल्ली के अंदर क्यों फेल हुए, ये पूछ के बताइए। पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है कि देश में शिक्षा में क्रांति लाने वाला एकमात्र व्यक्ति मनीष सिसोदिया, वही जिसकी लाठी। मैं भटकने नहीं दूंगा। सुनिए 1 मिनट, भाई साहब 1 मिनट, सुनो। तू इधर उधर की ना बात कर, तू ना इधर उधर की बात कर। बस मुझे इतना बता, ये कारवा कैसे लूटा? पहले ये बताओ, 9वीं में 7 लाख, 11वीं में 9 लाख बच्चे इस दिल्ली के अंदर क्यों फेल हुए? सुनिए, पूरी दुनिया में इस बात का हल्ला हो रहा है कि दिल्ली में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इतने अच्छे बने। आज क्यों हुए? जीवन में किसी ने ये नहीं सुना होगा क्या बढ़िया। सुनिए, बीच में बोलते हैं यार, अशिक्षा देखिए, अशिक्षा। इसीलिए मैं कहता हूँ शिक्षा की जरूरत है मेरे भाई। सुनिए, पहले एक सनातनी की बात सुनिए। मैं आपसे सुनिए, मंगल के रास्ते नहीं, सुनिए मेरी मंगल के रास्ते इन्होंने ठेका ले लिया सनातन। पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोग सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को डालने के लिए सिफारिशें लगा रहे हैं। ये कैसे संभव हो रहा है? सुनिए, और सुनिए, हम प्रभु श्री राम के अनुयायी है, हिंदूवादी पे चलने वाली पार्टी। खान कौन था? सुनिए, कौन था? अमानतुल्लाह खान अगर दोषी है, सजा मिलेगी। प्रभु श्री राम के अनुयायी राज्य में रोहिंग्या का खुल के बोल रहा हूँ, बोल प्रभु श्री राम की जय। सर इन्होंने बोला एक सेकंड सुन लीजिए। इन्होंने अभी बोला कि जो दिल्ली के लोग हैं वो सिफारिश करके अपना बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं। 47 लाख से ज्यादा बच्चों ने सरकारी स्कूल से अपना नाम कटवाया। 12वीं में आप चेक कर लीजिए, जहां 98% से ज्यादा रिजल्ट होता था सीबीएसई का, 78% गिर गया। आप सोचिए, सीबीएसई के स्कूल, सुनिए, दिल्ली के जो स्कूल थे, एक कमरा 40-40 लाख रुपए का बनाया, 28,000 रुपए की कुर्सी लगाई। घोटालेबाज फंसे हुए अरविंद केजरीवाल के अनुयायी, सुनिए, ये महिमा मंडल उसका कर रहे जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, जो सबसे बड़ा घोटालेबाज है, और खुल के कह रहे कि हम राम भक्त हैं। वही उनकी नानी कह रही थी ना कि जी वहाँ अस्पताल बना दो, वहाँ ये बना दो। अब ये बन के यहाँ ढोंगी बन के घूम रहे। रावण भी भेष बदल के आया था, उससे बड़ा भी, अगर ठीक है, रावण भी भेष बदल के आया था और सारे भी आए थे। उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल एक तरीके का घोटालेबाज और गिरगिट है। ये सनातनी नहीं, फ्रॉड है। कि वो
सरकारी आवास है। आज केजरीवाल जी के पास, कल किसी और के पास होगा। तो जब संसद की नई बिल्डिंग का उद्घाटन हो रहा था तो क्यों छाती पीटी जा रही थी? फिर राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, पूछिए संसद केंद्र सरकार ने इनविटेशन भेजा, पूछिए इनसे क्या पक्षपात की भावना रखते हो आप, क्या पक्षपात की भावना रखते हो? और सुनाओ, विदाउट इनविटेशन, विदाउट इनविटेशन, शिक्षा से फिर झूठ, फिर झूठ, नहीं झूठ झूठ झूठ। देखो कितना अशिक्षा का अभाव है, अशिक्षा का कितना अभाव है, इस बात को सुनिए। राम मंदिर का उद्घाटन में सुनिए, आप झूठ बोल रहे हो, कितना झूठ बोलोगे, कितना अनपढ़ आदमी है ये, बिल्कुल इन्होंने साबित कर दिया कि अनपढ़ है ये। मैं पूछ रहा हूँ कैसे, सुनिए आप मेरी बात बताइए। राम मंदिर, आप सर सुन तो लो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो मैं अभी इनको साबित कर देता हूँ, साहब सुन तो लो, इनके अभी दूध का दूध पानी का पानी कर दे। पिछले 10 सालों में बीजेपी क्यों नहीं जीत रही? अगर अरविंद केजरीवाल इतने वो है बेईमान है तो बताइए। अरे चेचे में आंकड़न छुपाया, बीजेपी पिछले 10 सालों में दहाई का आंकड़ा नहीं छुपाई। पहली बार 2-3 सीटें आई, दूसरी बार 8 सीटें आई। लोकसभा में तुम्हें 10 सालों में क्यों एक सीट नहीं मिला? सवाल का जवाब देने दो, पहले इनकी पढ़ाई लिखाई का स्तर मैं यही बता देता हूँ। केजरीवाल को इसका जवाब कब देंगे? पन्नू ने 134 करोड़ दिया, खालिस्तानियों ने